हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे भूगोल विषय के सेकंड पार्ट पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारा सेकंड पार्ट भारत के भूगोल से संबंधित है और इसके अंतर्गत हमारा कल जो पहला टॉपिक चला था वो था भारतीय जनगणना से संबंधित कुछ आंकड़े। हमने 2011 की जनगणना के आंकड़ों के बारे में चर्चा की तो पाया कि हमारा भारत जनसंख्या के लिहाज से विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर चीन की जनसंख्या है तो दूसरे स्थान पर भारत है। और हो सकता है अब नवीनतम आंकड़ों में भारतीय जनसंख्या पहले स्थान पर पहुंचे, क्योंकि 2011 के आंकड़ों में भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी तो चीन की जनसंख्या 131 करोड़ थी। लेकिन अब वर्तमान में एक कल्पना के आधार पर जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति के आधार पर ये माना जाता है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो चुकी है, जैसे बताया जाता है। हालांकि चीन की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लगातार चीन से मुकाबला कर रहे हैं और कुछ सालों के पश्चात ये निश्चित है कि चीन से जनसंख्या हमारी ज्यादा होगी और जनसंख्या के मामले में हम विश्व में पहले स्थान पर होंगे। तो आज वर्तमान में हमारा भारत अभी चाहे दूसरे स्थान पर है, लेकिन वो समय दूर नहीं कि जब हम विश्व में सर्वोपरि होंगे जनसंख्या वृद्धि के मामले में। लेकिन हमारे भारत का क्षेत्रफल वही सीमित है। क्षेत्रफल के लिहाज से हमारे देश का स्थान 7वां आता है। यानी विश्व के 6 बड़े देश ऐसे हैं जो हमसे आगे हैं, अग्रणी हैं। जैसे सबसे पहले रूस, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है हमारा देश भारत। यानी जनसंख्या के लिहाज से जहां भारत का स्थान दूसरा है तो क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का स्थान 7वां है। हमने इन सभी तथ्यों को जाना, साथ ही हमने भारत की साक्षरता दर को भी देखा कि भारत आज भी अपना विकास इतना करने के बाद भी साक्षरता के मामले में पिछड़ा हुआ है। लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं कि भारत की साक्षरता 77% है। हालांकि किताबों में अभी आपको 73 या 74.04% मिलेगी, लेकिन नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि भारत की साक्षरता दर 77% हो चुकी है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो 33% लोग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, जबकि जापान एक ऐसा देश है जहां की साक्षरता दर 100% है, 100% लोग वहां शिक्षित हैं। तो ऐसे में आज भी हम काफी पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में भी हम कोई ज्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए और 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात 940 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। तो हमारे देश की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अकेले सरकारी प्रयासों से सब कुछ संभव नहीं। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की हमारी
और आज का टॉपिक है हमारा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात वो कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। देखें, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, जिसका सूत्र आता है निकालने के लिए कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर का मतलब है कि चारों तरफ से एक एक किलोमीटर का दायरा है, उसमें कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उन व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व के नाम से जानी जाती है। आज हमारे देश की हम बात करें तो भारत में जनसंख्या घनत्व एक समान देखने को नहीं मिलता। कहीं पर जनसंख्या घनत्व अधिक है तो कहीं पर जनसंख्या घनत्व काफी कम पाया जाता है। हमारे अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिखाई देता है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। तो बिहार की यदि बात करें तो वहां पर 1140 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। आप देखिए कितना अंतर है, जगह वही एक वर्ग किलोमीटर, बिहार में इतने सारे लोग और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 व्यक्ति। राजस्थान की यदि हम बात करें तो पर्टिकुलर राजस्थान में भी स्थिति एक समान नहीं मिलती। राजस्थान के जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि जयपुर का जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात जहां जैसलमेर में एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 17 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, तो वहीं जयपुर में एक वर्ग किलोमीटर में 598 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो एक समान देखने को नहीं मिलता, कहीं जनसंख्या अधिक है तो कहीं जनसंख्या कम। अब इसका कारण क्या है कि कहीं जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कहीं जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इसके लिए जो हमें पढ़ना होगा वो कारकों के बारे में जानना है, जिसमें पहला कारक आता है जलवायु। जनसंख्या घनत्व
को प्रभावित करने में जलवायु का विशेष योगदान है। अति उष्ण, अति शीत, अति आर्द्र जलवायु में मानव निवास नहीं कर सकता। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपको एक घर बनाना है, एक प्लॉट खरीदना है, आप कहाँ खरीदोगे? जहां अत्यधिक गर्मी है, 50-60 डिग्री टेम्परेचर, या बिल्कुल 0 डिग्री टेम्परेचर कि बर्फ जम जाए, या इतनी गर्मी है कि पसीने पसीने हो जाए? शायद आपका जवाब दोनों में ही ना होगा, कि ना तो आप अत्यधिक गर्म स्थान पर अपना मकान बनाना चाहेंगे और ना ही अत्यंत ठंडे स्थान पर। तो कौन से स्थान पर? जो क्षेत्र की जलवायु सुहावनी हो, ना ज्यादा गर्म हो, ना ज्यादा ठंडी हो, ना ज्यादा शुष्क हो, ना ज्यादा आर्द्र हो, अर्थात सब कुछ एक समान परिस्थितियां दिखें। वहीं आप जलवायु में ऐसे ही क्षेत्र में अपना मकान बनाना पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं जैसलमेर जो मरुस्थलीय इलाका है, दूर दूर तक थार का मरुस्थल फैला हुआ है, इसीलिए जैसलमेर में लोगों की संख्या कम है। जबकि जयपुर सुविधाओं से युक्त है, ये जयपुर में आप देख सकते हैं जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु शामिल है। हम ये कह सकते हैं कि अति शीत, अति उष्ण, अति आर्द्र और अति शुष्क इलाके में जनसंख्या नहीं पाई जाती, या पाई जाती है तो बहुत कम पाई जाती है। जलवायु के बाद दूसरा बिंदु आता है धरातल का। धरातल पर मानव निवास करेगा, स्वाभाविक सी बात है, हवा में लटक कर तो वह निवास नहीं कर सकता। यदि किसी क्षेत्र का धरातल समतल है, उपजाऊ है, कृषि योग्य है, तो वहां की जनसंख्या या वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। लेकिन यदि किसी क्षेत्र का धरातल ऊबड़-खाबड़ है, भूमि बंजर है, कृषि योग्य वो क्षेत्र नहीं है, तो जनसंख्या की बसावट भी कम होती चली जाती है। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम पाए जाते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में लोग अधिक पाए जाते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जो हम कल देख चुके हैं, 19 करोड़ 95 लाख थी। यहाँ जनसंख्या अधिक क्यों है? क्योंकि यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश गंगा यमुना के मैदानी भागों में शामिल किया जाता है। यहाँ से नदियां गुजरती हैं, उन नदियों के कारण यहाँ की मृदा उपजाऊ है, इसीलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। तो जिस क्षेत्र का धरातल समतल होगा, उपजाऊ होगा, वहां पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। मैं बात करें नंबर 3, जल की प्राप्ति। हालांकि मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान को बताया गया है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी जल है। जल के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। जिन क्षेत्रों में जल की मौजूदगी है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है,
और जिन क्षेत्रों में जल की कमी है वहां जनसंख्या भी कम देखने को मिलती है। भी जल होगा तो कृषि होगी, और कृषि होगी तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। इसीलिए देखा जाता है नदियों के किनारे जनसंख्या की बसावट अधिक मिलती है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है जनसंख्या वैसे वैसे कम हो चली जाती है। इसके अलावा जल की प्राप्ति के बाद परिवहन की सुविधा भी इसमें मुख्य योगदान देता है। आज मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन साधन चाहिए होते हैं। जिन क्षेत्रों में उन्नत परिवहन के साधन हैं, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन मौजूद हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। वहीं इसके अलावा खनिजों की प्राप्ति, जिन क्षेत्रों में खनिज है तो उनका खनन करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। खनिज है तो उद्योग स्थापित होंगे, उद्योग है तो कार्य करने के लिए श्रमिक चाहिए होंगे। ये श्रमिक दूर क्षेत्रों से उस स्थान पर आकर रुकेंगे और जनसंख्या में वृद्धि होने लगेगी। मैं लंदन का एक बार जिक्र कर दूं, हालांकि पहले भी कर चुका हूं। लंदन जो बसा हुआ है वो टेम्स नदी के दोनों तरफ बसा हुआ है। टेम्स नदी लंदन के मध्य से गुजरती है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में लंदन जो था वो टेम्स नदी के एक तरफ विकसित था, लेकिन जब धीरे धीरे लंदन में उद्योग स्थापित होने लगे, लोग दूर क्षेत्रों से कार्य करने के लिए पहुंचने लगे, तो लंदन का विस्तार होता चला गया और आज लंदन टेम्स नदी के दोनों ओर पाया जाता है। अर्थात जनसंख्या का जो बढ़ना है वो उद्योगों के कारण भी बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलेगा, कार्य करने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, तो उन स्थानों पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। तो हमने ये कुछ कारणों के बारे में जाना। ये वो कारण हैं जो किसी क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि कर सकते हैं या उनमें कमी ला सकते हैं। यदि परिस्थितियां मानव के अनुकूल हैं तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, क्षेत्रफल तो सीमित रहेगा, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, घनत्व बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग दूर क्षेत्रों से आएंगे और जनसंख्या घनत्व तीव्र गति से बढ़ता चला जाएगा। तो ये कुछ सामान्य कारण थे जिसके तहत जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है। जनसंख्या से संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।